हेलो दोस्तों। नमस्ते भाई। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? हैप्पी होली सभी लोगों को, मेरे दोस्तों को। ये होली के त्यौहार से पहले की हमारी आखिरी क्लास है। कल से आपकी छुट्टी है, कल वैसे भी संडे है। 5, 6, 7, 8 4 दिन की आपकी छुट्टियां हैं। आप जाइए अपने घर पे आराम से होली को एंजॉय करिए, होली मनाइए, खेलिए कूदिए, मस्ती करिए, अभी कीचड़ के साथ खेलिए। चाहे आप नाले में डूब के होली खेलिए, चाहे आप समुद्र में डूब के होली खेलिए, चाहे आप रंगों से खोलिए, चाहे आप बिना रंग के पानी से होली खेलिए, चाहे दूर से खेलिए, चाहे कपड़ा फाड़ के खोलिए होली, ये आप पे डिपेंड करता है। बट एंजॉय, ठीक है ना? एंजॉय करें सब लोग, मौज लें, ठीक है? किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, बढ़िया से खेलें। आप लोग तो गांव में काफी खतरनाक तरीके से होली खेलते होंगे, हैं भाई? सभी को हैप्पी होली। मैं भी होली के टाइम में अपने गांव जाऊंगा, मजा आएगा, ठीक है ना? खून की होली ना खेलें। खून खून की होली खेलें, ठीक है? होली में, होली सबसे बढ़िया होली है सक्सेस की होली, सफलता की होली खेलिए, है भाई? कुछ लोग रंग की होली खेलते हैं, कुछ लोग कीचड़ से होली खेलते हैं, कुछ लोग गोबर से होली खेलते हैं, है? कुछ लोग जो है सफलता की होली खेलते हैं, तो सक्सेस की होली खेलिए, सबसे बेस्ट है। होली की शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। शुरू करते हैं आज की कहानी। केशव, पानी भर देना यार। तो हमने क्यूब कीवर्ड समाप्त कर दिया मेरे दोस्तों। कीवर्ड में काफी कैलकुलेटिव कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाए, जितने भी टाइप के बन सकते हैं मेरे दोस्तों। तो हम अपना नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं आज की क्लास में, सिलेंडर यानी कि बेलन। सिलेंडर, या फिर हिंदी वाले भाई लिख लेंगे मेरे दोस्तों बेलन। अब आप मुझे बताओ सिलेंडर क्या होता है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? थोड़ा सा थक गया हूं मैं, थोड़ा पेशेंस बनाए रखें मेरे दोस्तों। तो सिलेंडर मेरे दोस्तों एक ऐसी 3D फिगर है जिसका टॉप और बॉटम दोनों ही सर्कल होते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है भाई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल। जिसका टॉप और जिसका बॉटम दोनों ही क्या होते हैं मेरे दोस्तों? सर्कल यानी कि वृत्त होते हैं। तो मेरे प्यारे भाई इसको हम कहते हैं सिलेंडर। भाई सिलेंडर का बेस भी सर्कल होता है मेरे दोस्तों, टॉप भी सर्कल होता है। कुल मिलाकर देसी भाषा में सिलेंडर को बेलन कहते हैं। तो टॉप और बेस का जो है वो सर्कल है। सर्कल के सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है मेरे दोस्तों, इसे हम बोलते हैं सिलेंडर की एक्सिस या फिर अक्ष। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाई? ये सिलेंडर की एक्सिस है, सिलेंडर की अक्ष बोलते हैं। जैसे कि मेरे दोस्तों, हम जिस खाने पे जैसे कि मेरे प्यारे भाई ये जो गिलास है मेरा जिसमें मैं पानी पीता हूं, ये एक परफेक्ट सिलेंडर की फॉर्म में है, ठीक है ना? तो इसका देखो टॉप भी एक सर्कल है, इसका बेस देखेंगे वो भी एक सर्कल है मेरे प्यारे भाई। बात समझ में आ गई सभी लोगों को? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो इसके टॉप और बॉटम के सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है वो सिलेंडर की एक्सिस या फिर अक्ष कहलाती है, ठीक है भाई? तो मेरे प्यारे भाई, टॉप सिलेंडर के टॉप और बॉटम के बीच की जो दूरी है मेरे दोस्तों, सिलेंडर की हाइट कहलाती है मेरे दोस्तों। या क्या होती है मेरे दोस्तों? सिलेंडर की हाइट, इसको हम एच से डिनोट करते हैं, है भाई? सिलेंडर का बेस और टॉप एक ही सर्कल होगा, दोनों सर्कल की रेडियस बराबर होगी, तो सिलेंडर के बेस की रेडियस है जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, सिलेंडर के बेस की रेडियस है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बच्चों अगर मैं किसी सिलेंडर के वॉल्यूम या फिर आयतन की बात करूं मेरे दोस्तों, सिलेंडर का वॉल्यूम, तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। हाँ लाइव है एकदम। अदिति चतुर्वेदी कह रही हैं सर मुझे समझ नहीं आ रहा। अदिति चतुर्वेदी अभी तो समझाया भी नहीं है, अभी तो कुछ समझाया भी नहीं, अभी से रोना शुरू कर दिया तुमने। हम्म? हाँ। तो मेरे दोस्तों सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर एक ऐसी आकृति है जिसका टॉप और बॉटम एक सर्कल होता है, वृत्त, और सर्कल के सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है वो सिलेंडर की एक्सिस या फिर सिलेंडर का अक्ष कहलाती है मेरे प्यारे भाई। सिलेंडर के आधार और उसके टॉप के बीच की जो दूरी है वो सिलेंडर की हाइट कहलाती है। सिलेंडर का बेस जो सर्कल है उस सर्कल की रेडियस को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। मेरे प्यारे भाई वो आकृति जो ऊपर से लेकर नीचे तक एक जैसी होती है, वो आकृति मेरे दोस्तों जो ऊपर से लेकर नीचे तक एक जैसी होती है, ठीक है भाई? अभी वो आकृति जो ऊपर से लेके, जैसे हम सिलेंडर को देखें, जैसा हमारा ग्लास नीचे से वैसा ही ऊपर है। तो अगर ऐसी आकृति का आपको वॉल्यूम निकालना होता है, एरिया वॉल्यूम निकालना होता है, तो ऐसी आकृतियों का वॉल्यूम निकालने का एक ही तरीका है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आप बोलोगे हाँ जी सर। उन सभी आकृतियों का वॉल्यूम जो ऊपर से लेकर नीचे तक एक जैसी होती है, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि कहीं से बड़ी हो गई कहीं से छोटी हो गई, ऊपर से नीचे एकदम एकसार होती है मेरे प्यारे भाई। तो उनका वॉल्यूम निकालने का तरीका क्या है? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है ना? आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई सिलेंडर का बेस जो सर्कल है, सर्कल की रेडियस आर है, तो सर्कल का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। तो सर्कल का एरिया मेरे दोस्तों पाई आर स्क्वायर। सिलेंडर की हाइट एच है तो एच से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम आएगा मेरे दोस्तों वो कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो अगर मेरे प्यारे आपको सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है तो कितना होगा प्यारे भाई? पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम मतलब आयतन, ठीक है ना? नाउ अब मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझिएगा, सिलेंडर का मेरे प्यारे भाई, सिलेंडर का जो सरफेस होता है ना वो कर्व होता है। ध्यान से देखिएगा, सिलेंडर में फ्लैट सरफेस नहीं होता है, कर्व सरफेस है मेरे प्यारे। जैसे हमारी बोतल को देखो, ये बोतल का जो सरफेस है फ्लैट नहीं है, ये कर्व है। तो सिलेंडर में मेरे दोस्तों लिटरल सरफेस एरिया नहीं होता, सिलेंडर में होता है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया हिंदी में हम कहते हैं मेरे दोस्तों इसको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो आपको पता है किसी सिलेंडर की अगर बेस की रेडियस आर हो और उसकी हाइट एच हो, तो सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपको याद हो तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है बच्चों 2 पाई आर इंटू एच। 2 पाई आर इंटू एच, 2 पाई आर। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है बच्चों 2 पाई आर एच। अक्ष 2 पाई आर एच, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। कहां से आया देखो बच्चों, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे भाई, सभी लोग प्यार से समझिएगा। जैसे मेरे दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है, आपको ये दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे भाई, ये क्या है मेरे प्यारे भाई? आपको सिलेंडर दिखाई दे रहा है? आपको सिलेंडर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे हाँ जी सर, आपको हमें सिलेंडर दिखाई दे रहा है अच्छी तरीके से। ऐसे नहीं दिखाई दे रहा तो आप ऐसे समझ लीजिए। स्टूडेंट आपको सिलेंडर दिखाई दे रहा है? ये आपको सिलेंडर दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे आंसर में सिलेंडर दिखाई दे रहा है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे प्यारे भी सिलेंडर का कर्व सरफेस निकला कैसे? तो दोस्त मैं आपके सामने एक सिलेंडर बना रहा हूं, ये ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त। ये हमने आपके सामने एक सिलेंडर बनाया जिसकी ये हाइट एच है और इस सिलेंडर के जो बेस की जो रेडियस है, सिलेंडर की जो बेस की रेडियस है वो आर है। पहले तो आप मुझे समझाओ कि कर्व सरफेस एरिया होता क्या है। देखो कर्व सरफेस, किसी भी फिगर को आप सामने से देखना, ना आपको टॉप का एरिया लेना ना आपको बॉटम का एरिया लेना, सामने फ्रंट से जो कर्व सरफेस दिखाई देता है उसे सिलेंडर का कर्व सरफेस कहते हैं। जैसे पानी की बोतल है तो पानी की बोतल का ना आपको बॉटम का एरिया लेना है ना आपको टॉप का एरिया काउंट करना है। ये जो बोतल का एरिया जो सामने से आपको दिखाई दे रहा है, ये जो एरिया है मेरे दोस्तों, इसे ही हम बोतल का कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि
टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया में क्या फर्क है? टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि किसी फिगर में जितनी भी सरफेस है, जितनी भी सतह है, उन सब के एरिया को जोड़ लीजिए, उन्हें हम टोटल सरफेस एरिया कहेंगे। जबकि कर्व सरफेस एरिया में आपको ना तो टॉप का एरिया लेना होता है ना बॉटम का एरिया, केवल फ्रंट का एरिया चारों तरफ से आपको लेना होता है। ठीक है भाई, तो हमने आपके सामने एक सिलेंडर बनाया, इस सिलेंडर के बेस की रेडियस मेरे दोस्तों आर है और इसकी हाइट एच है। तो अगर मैं आपसे पूछूं मेरे प्यारे भाई कि अगर सिलेंडर के बेस की रेडियस आर है तो सिलेंडर का बेस एक सर्कल है, सर्कल की परिधि कितनी होगी बच्चों? अगर इस सर्कल की रेडियस आर है मेरे दोस्तों तो सर्कल की परिधि कितनी होगी, सर्कमफ्रेंस कितनी होगी? आप बोलोगे जी सर 2 पाई आर होगी, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। इस सर्कल की परिधि कितनी होगी? 2 पाई आर। अब ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, आपको यहां पे सर्कल दिखाई दे, ये सिलेंडर दिखाई दे रहा है, ये सर्कल, सॉरी सिलेंडर दिखाई दे रहा है आपको, बेलन। आप बोलोगे हाँ सर, अगर मैं सिलेंडर को है भाई, अगर मैं सिलेंडर को खोल दूं तो क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल ही बन जाएगा, आयत बन जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर क्या बन जाएगा, आयत बन गया कि नहीं बन गया? तो अगर आप ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्तों, प्यार से समझिएगा, जो इस सिलेंडर का बेस है, जो सर्कल है, सिलेंडर का बेस क्या सर्कल, जो इस सर्कल की परिधि है वो क्या बन जाएगी? वो इस रेक्टेंगल की लंबाई बन जाएगी मेरे दोस्तों। और जो इस सिलेंडर की हाइट है वो इस रेक्टेंगल की चौड़ाई बन जाएगी। यानी कि अगर मैं सिलेंडर को ऐसे खोल दूं, खाली समझ के अगर मैं सिलेंडर को खोल दूं मेरे प्यारे भाई, तो आपके सामने एक रेक्टेंगल बन जाएगा, एक आयत बन जाएगा मेरे दोस्त। आप बोलोगे हाँ जी सर बन जाएगा। और इस रेक्टेंगल की जो लंबाई होगी मेरे दोस्तों वो इस सर्कल की परिधि के बराबर होगी, 2 पाई आर। क्लियर है? और इस रेक्टेंगल की जो चौड़ाई होगी वो सिलेंडर की हाइट के बराबर ही होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर एच। तो बच्चों जो इस रेक्टेंगल का एरिया होगा वही सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होगा। जो इस रेक्टेंगल का एरिया है मेरे प्यारे भाई, जो इस आयत का क्षेत्रफल है वही इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। भाई मेरे दोस्तों हमारे पास ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर का मैं ये वाला एरिया टच कर सकता हूं जिस पे यूट्यूब ये लिख रहा है, जो रेड रेड है। अगर मैं इसको खोल दूंगा इस प्रकार से तो क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल। तो जो इस रेक्टेंगल का एरिया है वही तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो यहां पे रेक्टेंगल का एरिया कितना है मेरे दोस्तों? रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 2 पाई आर गुणा, ये रेक्टेंगल का एरिया है और यही हमारे सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होगा। तो यहां से आप मेरे दोस्तों प्रूफ है कि सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर इनटू एच होता है, यानी कि पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, सरकमफ्रेंस, बेस की सरकमफ्रेंस इनटू हाइट। आप बोलोगे हाँ जी सर। रट तो आपने लिया था लेकिन आपको पता कुछ नहीं था, आज आपको पता चल गया। जिस बच्चे को अभी ना समझ में आया वो रट लो भैया, उसका कोई इलाज नहीं है। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है मेरे दोस्तों 2 पाई आर एच। ठीक है ना? अगर मैं सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया या संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करूं, टोटल सरफेस एरिया या हिंदी वाले भाई लिख लेंगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर मैं किसी सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो टोटल सरफेस एरिया क्या है? अगर मैं कर्व सरफेस एरिया में दोनों टॉप और बॉटम के एरिया को भी जोड़ दूंगा तो टोटल सरफेस एरिया भी आ जाएगा। तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों? कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ 2 बेसिस, दोनों बेसिस का मेरे दोस्तों, यानी कि टॉप और बॉटम का एरिया मुझको ऐड कर देना है। ये सिलेंडर की संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया मैंने आपको निकालना बता दिया। अगर सिलेंडर के बेस की रेडियस आर, हाइट एच है तो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होगा, प्लस मेरे प्यारे प्लस भाई सर्कल की रेडियस यहां पे आर है तो एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, ऐसे दो सर्कल है एक ऊपर एक नीचे तो दो सर्कल का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, दो सर्कल का एरिया मेरे दोस्तों 2 पाई आर स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर मेरे प्यारे भाई यहां से हम, ध्यान से सुनना बच्चों, अगर हम यहां से 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, 2 पाई आर, तो बताओ ब्रैकेट में कितना बचेगा? यहां से एच बचेगा, यहां से आर बचेगा, एच प्लस आर। तो यानी कि कांसेप्ट निकल के आ गया, सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मेरे दोस्तों 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। क्लियर? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। तो वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। कौन है अमित ये? ठीक है ना? तो टोटल सरफेस एरिया जो है सिलेंडर का, मुझे लगता है मेरे सारे भाई की बात समझ में आ गई। नेक्स्ट में आगे भी पूछना चाहूंगा, भूलिएगा मत। अगर मैं किसी भी सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के रेशियो की बात करूं, किसी सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया और उस सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया के रेशियो को अगर मैं आपसे पूछूं तो बताओ रेशियो क्या होगा? सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है बच्चों 2 पाई आर एच, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। अगर मैं दोनों का रेशियो लूंगा, दोनों को डिवाइड करूंगा तो 2 पाई आर कट जाएगा, 2 पाई आर कट जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा मेरे दोस्तों? एच अपॉन एच प्लस आर। तो मैं इस चीज का डायरेक्ट इस्तेमाल करूंगा, बाद में मुझसे पूछने की हिम्मत मत करना, वरना लोटा लोटा के मारूंगा कैसे आया है सिलेंडर का कर्व। जब मैं आपको बेसिक बताता हूं तो एक बार में क्यों नहीं ध्यान रखते हैं, बाद में बस अपने हलक से पूछते रहते कैसे आया कैसे आया। अरे जब पढ़ा रहे तो ध्यान से क्यों नहीं सुनते? सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया का जो रेशियो होता है वो एच बटे एच प्लस आर होता है, एच बटे एच प्लस आर। यहां तक किसी को कोई समस्या? बस यही थ्योरी है, इसके अलावा और कोई थ्योरी नहीं है। अमित भाई समझ में आया आपको? अमित ठीक है, एक सेकंड होल्ड करो, मैं शीट लगवाता हूं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये वॉल्यूम है, ये कर्व सरफेस एरिया, ये टोटल सरफेस एरिया है। ठीक है जी, शीट आज ही मैं अपलोड करवा दूंगा, चिंता ना करें। जी भाई बनाइए।
बना स्टूडेंट, सवाल नंबर 1 बिल्कुल बेसिक सवाल से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे अच्छे कैलकुलेटेड सवाल जो प्रीवियस साल में आए हुए हैं उन पे करेंगे। अभी जो इस साल का मेंस हुआ है तो कल भी सिलेंडर का सवाल आया था और परसों भी सिलेंडर का सवाल आया था, लेकिन सवाल इतना आसान था, मतलब प्री में भी उससे अच्छे सवाल आ जाते हैं, लेकिन आप प्रीवियस से अगर सवाल सॉल्व करोगे सिलेंडर में तो उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे कैलकुलेटिव मजेदार सवाल आए हुए हैं। ठीक है दोस्त, तो अगर मैं कहूं कि मेंसुरेशन 3D में सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसी चैप्टर से पूछे जाते हैं तो सिलेंडर से ही आते हैं, सिलेंडर से सबसे ज्यादा सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है जी, ये बताओ दो सिलेंडर की रेडियस का रेशियो 3-4 है, उनकी हाइट का रेशियो 8-5 है, पूछा उनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, रेशियो ही आपसे पूछा है। आप जानते हैं मेरे दोस्तों सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई अपने आप में कांस्टेंट है जिसका मान फिक्स होता है 22/7, तो पाई तो कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम डिपेंड करता है रेडियस का स्क्वायर और हाइट के प्रोडक्ट पे। तो अगर मुझे वॉल्यूम का रेशियो निकालना है तो रेडियस का स्क्वायर और हाइट से गुणा करनी होगी। मैं रेडियस का रेशियो क्या है 3:4, तो रेडियस के रेशियो का स्क्वायर करेंगे 3:4 का स्क्वायर 9:16, और हाइट का रेशियो कितना बच्चों 8:5, और 8:5 से गुणा कर देंगे तो वॉल्यूम का रेशियो आ गया डायरेक्ट 8 से 16 बच्चों 2 बार चला जाएगा, तो 9:10 इस सवाल का एकदम सही आंसर होगा बी ऑप्शन। खत्म, क्लियर, आगे चलते हैं। अच्छा तो कांसेप्ट आ गया जी भाई। अगला बनाएंगे सवाल नंबर 2। अब जैसे ये देखो प्यारे भाई, ये सवाल 2 बार मेंस के पेपर में लगातार 2018 में भी और 2019 में भी बनाइए, तो रोहन वॉल्यूम दिया होगा ना जी। बोला है द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू राइट सिलेंडर्स, सिलेंडर को ना राइट सिलेंडर भी बोल देते हैं, राइट सिलेंडर, लंबवृत्तीय बेलन। ठीक है, तो राइट सिलेंडर से आप घबरा मत जाना कि कोई नई चीज आ गई, सिलेंडर ही है वो। तो दो सिलेंडर है, उनके वॉल्यूम का रेशियो x रेशियो y है, उनकी हाइट का रेशियो a रेशियो b है, तो आपसे पूछा इन दोनों सिलेंडर को नाम दिया a और b, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा बताइएगा जी, बताइए दोस्त। देखो हर कोई इस बात को जानता है कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है बच्चों वो क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, जहां पाई अपने आप में कांस्टेंट नंबर है, तो पाई को आप बिल्कुल इग्नोर कर दो। तो वॉल्यूम जो डिपेंड करता है, वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होता है मेरे प्यारे, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल है रेडियस स्क्वायर और हाइट के। साल पूछा रेडियस का रेशियो पूछा, रेडियस कैसा आएगा मेरे प्यारे भाई, अगर मैं वॉल्यूम के रेशियो को हाइट के रेशियो से भाग करूंगा बच्चों तो रेडियस का स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, रेडियस का स्क्वायर। बात समझ में आई, आप बोलोगे हां जी सर आएगा। भाई वॉल्यूम का रेशियो कितना है मेरे प्यारे भाई, दो सिलेंडर है, उनके वॉल्यूम का रेशियो मेरे दोस्तों x/y है, x/y। सिलेंडर की हाइट का रेशियो कितना a रेशियो b, वॉल्यूम के रेशियो को अगर हाइट के रेशियो से भाग करूंगा तो क्या आएगा, ये रेडियस के स्क्वायर का रेशियो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। वॉल्यूम का रेशियो क्या, दो सिलेंडर x रेशियो y, ऊंचाई का अनुपात क्या है a रेशियो b मेरे दोस्तों, तो वॉल्यूम को हाइट से भाग कर दिया, ये रेडियस का स्क्वायर का रेशियो है। तो रेडियस का रेशियो अगर मुझे निकालना है तो क्या करना होगा बच्चों, इसका अंडर रूट, तो सीधा हम इसका अंडर रूट करेंगे तो b ऊपर पहुंच जाएगा a नीचे, तो अंडर रूट bx अपॉन ay, तो रूट bx अपॉन ay मेरे प्यारे भाई यहां पर जो कि डी ऑप्शन बनता है, ये सिलेंडर की रेडियस का रेशियो होगा। ठीक है, चलो ये सबसे नीचे स्तर के सवाल हैं, आगे चलेंगे बच्चों। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 3, ये बताओ। वेरी गुड प्रतीक, प्रतीक का आंसर आ गया, बहुत जबरदस्त। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इंक्रीज बाय 20% एंड हाइट इज डिक्रीज बाय 30%, देन व्हाट द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द वॉल्यूम। यदि किसी सिलेंडर के बेस की रेडियस 20% बढ़ जाती है, किसी सिलेंडर की रेडियस मेरे दोस्तों 20% बढ़ जाती है, हाइट मेरे प्यारे भाई 30% घट जाती है, हाइट 30% घट जाती है, तो आपसे पूछा सिलेंडर के वॉल्यूम या आयतन में कितने प्रतिशत का चेंज आएगा, बताओ बच्चों कौन करेगा स्टूडेंट। देखिए सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है मेरे प्यारे वो डिपेंड करता है आर स्क्वायर एच, रेडियस का स्क्वायर और हाइट के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है सिलेंडर का वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर होता है। अब सिलेंडर की रेडियस 20% बढ़ जाती है, देखो जिस बच्चे ने परसेंटेज पढ़ा है, थोड़ा बहुत परसेंटेज जानते हैं, उनके लिए आसान है, जो बिल्कुल नहीं जानते परसेंटेज के बारे में वो सवाल को छोड़ दें, आगे पढ़ना। ठीक है, अब 20% का मतलब होता है बच्चों 1/5, रेडियस 20% बढ़ जाती है, इसका मतलब ये है कि अगर सिलेंडर की रेडियस पहले 5 थी तो 5 से बढ़ के 6 हो गई, तो रेडियस का स्क्वायर किस रेशियो में चेंज हुआ, ये वॉल्यूम का रेशियो निकालना है तो रेडियस का वर्ग और हाइट के रेशियो की गुणा करनी होगी, रेडियस का स्क्वायर। हाइट 30% कम होगी, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बच्चों 3/10, यानी कि अगर सिलेंडर की हाइट स्टूडेंट, अगर सिलेंडर की हाइट पहले बच्चों 10 थी तो 10 से घटके सिलेंडर की हाइट 7 रहेगी, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, यानी कि सिलेंडर का वॉल्यूम मेरे प्यारे भाई इस रेशियो में चेंज हो गया। यहां तक किसी बच्चे कोई समस्या, एक पैसे की समस्या यहां तक किसी को आई नहीं है। ठीक है भाई, बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे प्यारे भाई अभी कट सकता है तो काट लेते हैं, हम 2 से काट लेते हैं, 5 125 हो जाएगा मेरे दोस्तों, है भाई, और ये 2 से काट लेंगे ना 36 को 18, 18 7 126, यानी कि वॉल्यूम 125 से बढ़कर 126 हो गया। तो वॉल्यूम डिक्रीज नहीं हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, और इंक्रीज भी मेरे दोस्तों वो 2% तो नहीं है, 2% से कम ही है, सी ऑप्शन। वॉल्यूम अगर मैं यहां से काट लूंगा, मैंने 2 से काट लिया, प्लीज दिमाग में काट लिया करो, दिया भगवान ने दिमाग। वॉल्यूम अगर सिलेंडर का पहले 125 था तो बढ़ के 126 हो गया, तो वॉल्यूम बढ़ा कितना बच्चों 1/125। ठीक है ना, 1/125, 1/25 4% होता है, 1/125 4% को भी 5 से भाग देंगे 0.8% होता है, 1/125 मतलब 0.8%, इसका आंसर हो गया। बहुत ही बेसिक सवाल है बच्चों ये, अभी तक तो टिपिकल मेंसुरेशन आई भी नहीं है। ये बताओ जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, बनाओ बने, इस सवाल का क्या उत्तर है। हाँ सक्सेसिव का फॉर्मुला भी लगा सकते हैं, मैंने कब मना किया, पर इनको फॉर्मुला बताऊंगा तो रोने लगेंगे ना भाई ये। अरे बाप रे, आया 20 आंसर बताने बच्चे, अरे तो आसान सवाल है। बोला है द कर्व सरफेस एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर आर 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 110 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। भाई सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2200 है, बेस की सर्कमफेरेंस 110 है, हाइट आपको बतानी है। अभी अभी मैंने आपको समझाया कि सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, होता है बेस सर्कमफेरेंस ऑफ बेस, आधार का
परिधि है ना, जो कि आपको 110 सेंटीमीटर दिया, 2 पाई आर, 2 पाई आर तो 110 दिया इनटू हाइट एच, तो ऐसे हाइट एच कितना आ जाएगा, 2200 को 110 से भाग करेंगे 20 सेंटीमीटर। यही सवाल का आंसर थे, मेंटली किए जाने वाला क्वेश्चन। ऐसी बात नहीं कि ये सब सवाल पेपर में नहीं आते, या मैं आपको आसान सवाल नहीं कर पा रहा, पेपर में जैसे जैसे सवाल आते हैं मैं वो सारे आपको करवाता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सवाल है आपके सामने बच्चों, यहां से 5, ये बताओ जल्दी से। अब इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं केवल फॉर्मुला लगाने वाले, हाँ जी इजी भी आते हैं, लेकिन अभी कठिन में आएंगे तो रोना नहीं कि सर इतना कैलकुलेटिव भी आता है क्या। बोला है वॉल्यूम बताओ एक सिलेंडर का जिसकी रेडियस 15 हाइट 119 और ऑप्शन आपके सामने, बताओ। देखो मेरे प्यारे, मैं आपको वैसे तो भी मैं समझाऊंगा इस सवाल को, लेकिन आपको एक तरीका और भी बताऊंगा। अगर आपको सवाल कैलकुलेट करना है तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है मेरे दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मतलब 22/7, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, रेडियस है 15, रेडियस है 15, 15 का स्क्वायर 225, और हाइट कितना है मेरे दोस्तों सिलेंडर की 119, ये कैलकुलेट करेंगे आपका आंसर आएगा। लेकिन आपको दिमाग लगाने वाली बात है भाई, ये जो नीचे का 7 है, अगर इस सवाल के ऑप्शन इंटीजर हैं, अगर इस सवाल के ऑप्शन इंटीजर यानी पूर्णांक में है, तो यानी कि नीचे का ये जो 7 है, ये 7 तो कट गया होगा, लेकिन ऊपर 22 में छुपा होता है 11, तो आंसर जो भी आएगा वो 11 से कटने वाला होगा। आंसर जो भी आएगा ना बच्चों वो 11 से कटने वाला होगा। तो ऐसे सवालों में ज्यादातर सिलेंडर के सवालों में आंसर जो होता है कि पाई का मतलब होता है 22/7, अब नीचे का 7 तो कट जाता है मेरे दोस्तों, या तो रेडियस में 7 का मल्टीपल देता है या फिर हाइट 7 का मल्टीपल देता है। ज्यादातर एग्जामिनर ऐसा डाटा सेट करता है, या तो रेडियस 7 का मल्टीपल देगा या हाइट 7 का मल्टीपल देगा जिससे नीचे का 7 कट जाए, लेकिन ऊपर 22 में हमेशा 11 बच जाएगा, 11 तो नहीं कटेगा किसी से, तो यानी कि आंसर हमेशा 11 से कटने वाला होता है। और आप कहोगे 11 से जल्दी कोई नंबर 11 से कैसे कटता हूं, कैसे पता लगाएंगे मेरे प्यारे भाई, जैसे ये नंबर है 8415, ये 11 से कटता है कि नहीं, तो आप यहां पे ऑड प्लेसेस का डिजिट सम करो, इवन प्लेसेस का सम करो, 8 + 1 9, ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट आ रहे हैं उनको जोड़ लो, इवन प्लेस पे जो डिजिट आ रहे हैं उनको जोड़ लो, 9 और 9 इनका डिफरेंस चेक करो, अगर इनका डिफरेंस 0 है या फिर 11 का कोई मल्टीपल है तो नंबर 11 से कटेगा, या अगर डिफरेंस 0 आया तो नंबर 11 से कटेगा, अदरवाइज नहीं कट पाएगा। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल के एक नंबर लिख दूं 73254 6, क्या ये नंबर 11 से कटता है, तो आप यहां पे ऑड प्लेस पे जो डिजिट आ रहे हैं उनको जोड़ लो, 7 2 9 9 4 13, ये आ रहा है, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल। इवन प्लेस पे जो डिजिट आ रहे हैं 3 5 8 8 6 14 है, तो इनका डिफरेंस कितना, इनका डिफरेंस है 1, इनका डिफरेंस 1 आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर 11 से नहीं कटेगा। बात समझ में आ गई, आप बोलोगे हां जी सर, तो इनका डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए 11 से कटने वाला, लेकिन अब एग्जामिनर ये इन सब चीजों से बोर हो गया है ना, ये बात ना 2-3 साल पहला पेपर देते तो कामयाब होती, अब एग्जामिनर जानबूझ के ज्यादातर ऑप्शन ही ऐसे सेट करता है जो सारे ही 11 के मल्टीपल हो, क्योंकि एग्जामिनर समझ गया कि बच्चे ना 11 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं, तो ऑप्शन ही वो सारे 11 के मल्टीपल देता है। देखो ये ऑप्शन भी 11 से कट रहा है, ये भी 11 से कट रहा है, ये 11 से नहीं कट रहा, चलो ना ये 11 से कट रहा, लेकिन फिर भी दो ऑप्शन में तो आप फंसी गए ना, ए और बी में, दो ऑप्शन में तो आप फंसी गए मेरे दोस्तों, आप बोलोगे सर फंस गए, लेकिन 225 में आ रहा है मेरे दोस्तों, और ये दोनों ऑप्शन 9 से भी कट रहे हैं, क्लियर, आप बोलोगे हां जी सर। अब देखो फंसने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे भाई, 225 में छुपा होता है 25 25, तो आंसर 25 से कटने वाला होगा, ये नंबर तो 25 से कटेगा ही नहीं क्योंकि एंड में 40 आता है, यहां एंड में 50 आ रहा है, ये नंबर जरूर 25 से कटेगा, तो सवाल का जो आंसर है वो ए ऑप्शन है। तो आपको सारी कैलकुलेशन नहीं करनी, थोड़ा ऑप्शन से जुगाड़बाजी भी भिड़ाइए, 84510, अदरवाइज आप पूरा कैलकुलेट करना जानते हो तो हो जाएगा, ठीक है ना। 7 से काटेंगे 17 बार चला जाएगा, पूरी कैलकुलेशन करेंगे उत्तर आ जाएगा, लेकिन आपको समझना चाहिए ना कि 225 में 25 छुपा होता है तो 25 से कटने वाला आंसर होगा, जो कि पहला ऑप्शन है केवल। अगला सवाल, तो मैंने आपको टाइम देके समझाया कि सोचना कैसे, ये बताइएगा। अब जैसे ये वाला सवाल देखिएगा, सवाल इतना आसान है, और बच्चों ये भी लास्ट ईयर के 2020 के मेंस में सवाल आया था, ये वाला भी मेंस में भी ऐसे सवाल आते हैं जिनमें कुछ दम नहीं होता, प्री से भी खराब सवाल जैसे आजकल आ रहे हैं। प्री का पेपर ज्यादा अच्छा है, मेंस का आसान है। सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया है वो उसके बेस के एरिया का 5 गुना है, तो सिलेंडर की रेडियस और उसकी हाइट का अनुपात बताओ, ये सवाल आपके सामने आ गया। तो आपसे सवाल के अकॉर्डिंग पूछा है सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया 2πr(h), सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया ये होता है 2πr(h), वो सिलेंडर के आधार के क्षेत्रफल का 5 गुना है। सिलेंडर का जो बेस एरिया, सिलेंडर का बेस एक सर्कल होता है, सिलेंडर का बेस सर्कल है, सर्कल के एरिया का 5 गुना है, ठीक है। सिलेंडर का जो कर्व सरफेस है वो सिलेंडर के आधार के क्षेत्रफल का 5 गुना, दिस शुड बी इक्वल, बराबर होना चाहिए, आप बोलोगे हां जी सर। तो बच्चों पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, मार्क उधर लाएंगे h/r, 2 उधर साइड पहुंचेगा 5/2, h/r कितना है 5/2, लेकिन आपसे उल्टा पूछा है ना, रेडियस से हाइट का रेशियो उल्टा पूछा है तो 2/5 इसका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। बताओ सब बच्चों ने कर लिया होगा, कितना घटिया सवाल पूछ रहा है एक बनाने वाला, ये बताइए 7 नंबर प्रश्न बनाओ बच्चों। नहीं कुमार, what is the difference between the total surface area and the curved surface area of a cylinder whose radius is 5 cm and height is 7 cm? आपसे क्या पूछा सवाल में, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया का डिफरेंस पता है सिलेंडर के, जिसकी बेस की रेडियस 5 है, हाइट 7 है। तो क्या आप इस साल को समझ नहीं पाए, मतलब एग्जाम आपको इतना पागल समझता है जिसकी कोई हद नहीं, और आप हो भी वैसे पागल। एक सिलेंडर की बेस की रेडियस 5 सेंटीमीटर पूछा है, इसके टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया का डिफरेंस। अरे तो भाई टोटल सरफेस एरिया में से कर्व सरफेस एरिया घटा दोगे तो बचा क्या, दोनों बेस का एरिया बचा कि नहीं। अभी सिलेंडर के दोनों बेस का एरिया बचा, यानी कि 2πr² तो बचा, एरिया ऑफ 2 बेसिस, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब पाई कितना बोला लेने के लिए, 3.14 बोला है, रेडियस कितना बोला है मेरे दोस्तों 5 5 का स्क्वायर 25, ठीक है भाई। तो 25 दूनी 50, 50 3 150, अभी और ये मेरे दोस्तों 157 आ जाएगा सवाल का आंसर, खत्म, कुछ भी नहीं है सवाल में। नेक्स्ट, ठीक है सवाल है मेरे दोस्तों, इजी सा क्वेश्चन पूछा है एग्जामिनर ने, बताइएगा
बोला द कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर विद डायमीटर 20 सेंटीमीटर इज 1320, व्हाट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सवाल के अकॉर्डिंग ये बोला है कि एक सिलेंडर, अब देखो मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन अप्रोच सिखाने वाला हूं। सवाल में क्या दिया है, एक सिलेंडर का डायमीटर दिया 20 सेंटीमीटर व्यास है, उस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया बच्चों 1320 है। पूछा है सिलेंडर का वॉल्यूम यानी कि आयतन बताओ। बच्चे क्या करते हैं, सिलेंडर का डायमीटर 20 दिया तो सिलेंडर की रेडियस मेरे दोस्तों आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। पहले यहां से फॉर्मुला लगा के सिलेंडर की रेडियस दे रखी है, कर्व सरफेस दे रखा है, हाइट निकालेंगे। सिलेंडर की पहले हाइट निकालेंगे फॉर्मुला लगा के, फिर दोबारा से फॉर्मुला लगा के वॉल्यूम निकालेंगे। अगर आपको सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है तो वॉल्यूम निकालना आसान हो जाता है डायरेक्ट। आप मुझे बताओ सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बेटा। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का वॉल्यूम होता है। तो मेरे दोस्त में पाई आर स्क्वायर एच को ऐसे लिख सकता, पाई आर एच गुणा आर। आप बोलोगे हाँ सर आप लिख सकते हैं, आप महान है, लिख सकते हैं। बोलो आर स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, आर गुणा आर, 2 से गुणा आर में 2 से भाग कर दूं तो मुझे समझना चाहिए मेरे दोस्तों कि 2 पाई आर एच क्या है। 2 पाई आर एच है सिलेंडर का मेरे दोस्तों कर्व सरफेस एरिया। ये जो 2 पाई आर एच है सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया डायरेक्ट। आप बोलोगे सर ये तो कभी सोचा ही नहीं, तो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया है वो 2 पाई आर एच डायरेक्ट आएगा मेरे दोस्तों 1320। और रेडियस कितनी है मेरे दोस्तों सिलेंडर की, 10 सिलेंडर की रेडियस है अभी, तो कितना आ जाएगा 6600 सेंटीमीटर क्यूब। सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। डायग्राम थोड़ा बनता है विकास इसमें, कैसा डायग्राम, कौन सा डायग्राम। तो अगर आपको सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना हो डायरेक्ट तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, हाफ ऑफ कर्व सरफेस एरिया इनटू रेडियस। ये ध्यान रख सकते हो आप, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो हाफ ऑफ कर्व सरफेस एरिया इनटू रेडियस। ये आपके सामने कंसेप्ट था, बड़ी डिटेल में समझा कर सर। पहले फॉर्मुले याद करो, फॉर्मुले याद करने में आपको 3-4 दिन लगेंगे। 3-4 दिन बाद आप क्लास देखना तो कमजोर बालक हो। 3 फॉर्मुले के हिसाब से आपको एक फॉर्मुले को याद करने में लगभग 5-6 घंटे मान लो, तो 3-4 दिन तो चाहिए आपको। तो पहले 3-4 दिन का फॉर्मुला याद करो, वॉल्यूम के, कर्व सरफेस एरिया के, टोटल सरफेस एरिया के। उसके बाद 2 दिन रिवीजन करना, ठीक है भाई। उसके बाद आप क्लास देखना, ओके ठीक है। चलो तो ये मेरे दोस्तों ये 2 पाई आर एच जो है सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है। तो आप यहां से मैंने कंसेप्ट आपको निखवा भी दिया कि आपको इस तरीके से जल्दी कर लोगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल आपके सामने आएगा दोस्त 9, ये बताइएगा। बोला है सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया बताओ जिसका बेस का डायमीटर 28 है और ऊंचाई 70 है, पाई बराबर 22/7 इस्तेमाल करना है। देखो 22 की शक्ल देख के मैं समझ गया कि 11 का मल्टीपल आएगा, ऑप्शन 11 से कटता ही नहीं है। ये ऑप्शन 7 3 10 9 2 11 ये भी 11 से नहीं कटता ना, ये 11 से कटता है, ये जरूर 11 से कट रहा है। कैसे, 7 और 9 16 और 3 और 2 5, 16 और 5 का डिफरेंस 11 का मल्टीपल है। एक ही अकेला ऑप्शन ऐसा है डी जो 11 से कटने वाला, ये उत्तर हो जाएगा। तो इस सवाल को आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है ना। तो फॉर्मुला लगाते धर्मेंद्र भाई। अब आपको यहाँ पे सिलेंडर के बेस का डायमीटर 28 है तो सिलेंडर की रेडियस कितनी होगी, 14। अगर सिलेंडर की रेडियस 14 है, सिलेंडर की हाइट 70 है, तो आपसे पूछा सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा मेरे दोस्तों, 2 पाई आर, पाई का मतलब 22/7, आर, आर का मतलब 14, ब्रैकेट में एच प्लस आर। एच प्लस आर का मतलब मेरे प्यारे एच प्लस आर मतलब हाइट 70 है ना, 70 + 14 84। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो 7 से मेरे दोस्तों 14 2 बार चला जाएगा। अब देखेंगे हम इकाई अंक मैच कर लेंगे, पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आंसर आएगा डी ऑप्शन। अब इसकी इतनी कैलकुलेशन करने लगोगे तो पागल हो जाओगे, इसलिए जो है ऑप्शन से करना बेस्ट है। आंचल के साथ मैंने डाउट क्यों नहीं लेते, आंचल क्या डाउट है भाई आपका, मुझे बताओ जी। ये बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन 8 बता दिया भैया कुंदन जी। अगला सवाल, इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ इस क्रॉस सिलेंडर इज 225, एक सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया बच्चों 225 है और उसके बेस का जो एरिया है वो 169 है, आधार का क्षेत्रफल 169 है। तो आपसे पूछा है सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा बताओ। इससे बेहतरीन सवाल बनता भी नहीं है। करिए भाई, हमने अभी अभी आपको बताया अगर किसी सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ये बच्चे क्या करेंगे इसमें फॉर्मुले लगाने लग जाएंगे, धैर्य रेडियस और धैर्य हाइट निकालने लगेंगे। रेडियस हाइट निकालने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। आपको सवाल में सिलेंडर का क्या दिया है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया दिया है। ये क्या है, सिलेंडर के बेस का एरिया, आधार का क्षेत्रफल दिया है, पूछा टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू बेसिस, दोनों आधारों का क्षेत्रफल। अगर एक आधार का क्षेत्रफल 169 है तो दो आधार का कितना होगा, 169 का दुगना मेरे दोस्त, ये आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। यानी कि कितना आएगा, 320 और 18 338। तो 225 में 338 जोड़ेंगे तो 500 प्लस उत्तर आएगा, यानी कि सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर 563। बस ऐड करना था, खत्म प्रश्न। अब इतना बेसिक सवाल भी अगर कोई बालक नहीं करेगा तो किस काम का बालक है, हैं? सवाल नंबर 11 लीजिए आप। वेरी गुड दिव्यांश, प्री में ऐसे ही सवाल रखे हैं।
जी करो बच्चों, आया क्या आप लोगों का आंसर आया इस सवाल का? ऐसा नहीं कि ये मींस का सवाल नहीं, ये भी मींस का पूछा हुआ सवाल है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। देखो, इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 4 टाइम्स इट्स सर्कमफ्रेंस, एक सिलेंडर की जो हाइट है वो उसकी सर्कमफ्रेंस का 4 गुना है। द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम बताइए सर्कमफ्रेंस की टर्म में, ठीक है ना, और इसकी सर्कमफ्रेंस ये, तो सिलेंडर की जो हाइट है सर्कमफ्रेंस का 4 गुना है, तो वॉल्यूम बताना है सर्कमफ्रेंस की टर्म में। तो आप जानते हैं सर्कमफ्रेंस सी तो 2 पाई आर होती है, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो अगर मैं यहां से रेडियस निकालूंगा तो 2 पाई आ जाएगा बटे में, तो यानी कि रेडियस कितनी आएगी सर्कल की, सी अपॉन 2 पाई। तो वॉल्यूम कितना आएगा मेरे दोस्तों, पाई आर स्क्वायर एच, तो आर स्क्वायर करूंगा मेरे दोस्तों, यानी कि सी स्क्वायर बटे 4 पाई स्क्वायर आएगा, इनटू हाइट। हाइट कितनी है 4 सी, अब देखिए 4 से 4 कट जाएगा, 1 पाई से 1 पाई कट जाएगा, तो बचेगा सी क्यूब बटे पाई। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है बच्चों वो बी ऑप्शन है, सी क्यूब बटे पाई। क्लियर है, मुझे लगता है बात आपको अच्छे समझ में आ गई है। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है स्टूडेंट यहां पर 12 नंबर, ठीक है जी, ये बताइएगा। बोला है एक सिलेंडर की हाइट 45 है, उसके बेस की परिधि 132 है, तो इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना है? इस सवाल में भी कोई डाउट नहीं, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया आपको निकालना है, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। यहां पे भैया बेस की परिधि मेरे दोस्तों 132 है, बेस की परिधि 132 है, हाइट 45 है, तो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच, ये आ जाएगा डायरेक्ट 132 की 45 में गुणा। ठीक है जी, यहां तो कोई दिक्कत? तो यहां पे मेरे प्यारे भाई आंसर के एंड में तो 0 ही आएगा, ठीक है ना। और अगर मैं यहां से 2 बाहर भी निकालूं मेरे दोस्तों तो बचेगा 90, और यानी कि एंड में आएगा 4, 5940 सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है 5940। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल है मेरे दोस्तों आपके सामने, ये बताओ करिए। बोला है एक सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया का जो सम है, कर्व सरफेस एरिया टोटल एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, वो 2068 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अगर सिलेंडर के बेस की रेडियस 7 है, सिलेंडर के बेस की रेडियस 7 है मेरे प्यारे भाई, तो आपसे पूछा है इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है, इस सिलेंडर का आयतन क्या है। ऑप्शंस आपके सामने एबीसीडी 4 ऑप्शन है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, कुछ नया सा सवाल मेरे दोस्तों पूछा गया है, ये बनाओ। मेरे प्यारे भाई बच्चे क्या करेंगे कि यहां से आपको दे रखा है सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का सम, फॉर्मुला लगा के बच्चे रेडियस दी हुई है हाइट निकालने लगेंगे, हाइट निकालेंगे फिर वॉल्यूम निकालेंगे, इतना नहीं करना। अभी अभी मैंने आपको समझाया कि किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने का आसान तरीका है 1/2 कर्व सरफेस एरिया इंटू रेडियस, 1/2 कर्व सरफेस एरिया इंटू रेडियस, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने का आसान सा तरीका है कि नहीं, आप बोलोगे हाँ जी सर, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का 2 पाई आर एच, और इसमें बच्चों आर से गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, पाई आर स्क्वायर आ गया, वॉल्यूम तो आ गया, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मुझे यहाँ पे केवल कर्व सरफेस एरिया पे ध्यान देना है। अब देखो सवाल में क्या दे रखा है, ये सवाल में कर्व सरफेस एरिया मेरे प्यारे सवाल में क्या दिया है, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का योग दिया 2068, कर्व सरफेस एरिया प्लस टोटल सरफेस एरिया, ये सवाल में 2068 दिया है। अब मेरे दोस्तों बात बताओ टोटल सरफेस एरिया होता क्या है, ये जो टोटल सरफेस एरिया है ये एक्चुअली में होता क्या है टोटल सरफेस एरिया, तो आप कहोगे सर टोटल सरफेस एरिया तो कोई नई चीज है नहीं, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ 2 बेसिस, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ 2 बेसिस, 2 बेसिस का एरिया, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। भाई अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो सर्कल का एरिया होता है 154, अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो सर्कल का एरिया 154 होता है एक सर्कल का, तो 2 सर्कल होंगे, 2 सर्कल का एरिया 2 बेसिस के लिए 308 प्लस 308 ही आएगा, तो यहां से मैं कर्व सरफेस एरिया नहीं निकाल सकता, कर्व सरफेस एरिया 2068 में से 308 आप घटाओगे तो 1760, अभी इधर जाएगा 1760, 1760 का आधा आएगा मेरे दोस्तों, अभी 2 8 16 एकम 2 8 16 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया है वो 880 है, 880। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया मेरे दोस्तों 880 है, सिलेंडर की रेडियस 7 है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम ये आ गया मेरे प्यारे भाई, ये 2 से 440 बार कट गया मेरे दोस्तों, तो 2800 और 280 यानी कि 3080 सेंटीमीटर क्यूब सिलेंडर का वॉल्यूम आयतन हो जाएगा। तो गधो ये कांसेप्ट समझो, हर जगह फॉर्मूला नहीं लगाया जाता, कभी दिमाग में लगाया जाता है। सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया का सम दिया है, अरे टोटल सरफेस एरिया घोंचो क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ 2 बेसिस प्लस 2 सर्कल का एरिया। अगर सर्कल की रेडियस 7 दी है तो भैया सिलेंडर के जो बेस है ये सर्कल है, सर्कल की रेडियस 7 है तो सर्कल का एरिया 154 बताएंगे 2D मेंसुरेशन में, अगर सर्कल की रेडियस मेरे दोस्तों 7 है तो सर्कल का एरिया 154 होता है, तो 154 प्लस 154 2 308 नहीं हो गया, तो कर्व सरफेस एरिया प्लस टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया को मैंने ब्रेक करके लिख लिया कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 बेसिस का एरिया, 2 बेसिस का एरिया 308, यहां से कर्व सरफेस एरिया निकल गया इजीली। ठीक है, दूसरा कि आप इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते हैं, आंसर पहली बात तो जो भी आएगा 11 का मल्टीपल आएगा, ठीक है ना, 11 का मल्टीपल, तो ये ऑप्शन 11 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन 11 से कटने वाला था ए, तो आप इसको बिना सॉल्व करे भी मार्क कर सकते थे, ठीक है ना। दोनों तरीके मैंने आपको समझा दिए। अब घोंचो पहले तुम ये वाला ना, ये जो मैंने आपको स्लाइड बताई है, कहां की स्लाइड डिलीट कर दी मैंने, पहले वो बेसिक फॉर्मूले आप याद करो, ठीक है ना, 15 दिन लगेंगे तुमको फॉर्मूले याद करने में, पहले फॉर्मूले अच्छे से याद करो, उसके बाद तुम सवाल करना। अगला क्वेश्चन 14 नंबर बताओ, अरे कर्व सरफेस एरिया 2 बार ऐड नहीं हो जाएगा भैया सूरज, सवाल को ढंग से पढ़ो। अंकित करें 308 कैसे, अंकित बता तो दिया भाई, अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो सर्कल का एरिया 154 होता है, 2 सर्कल सिलेंडर में होते हैं, तो सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ 2 बेसिस होता है। हद पागल आदमी हो यार, हद पागल आदमी हो। अरे भाई टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस सिलेंडर में 2 बेस होते हैं, एरिया ऑफ 2 बेसिस, एरिया ऑफ 2 सर्कुलर बेसिस। यहां पे अगर सर्कल की रेडियस 7 दी है तो एक सर्कल का एरिया 154, तो 2 सर्कल का एरिया 308 हो जाएगा, तो ये टोटल सरफेस एरिया आ गया दोस्त।
हद पागल आदमी हो भाई, दुष्ट कहीं के। एक सिलेंडर की हाइट 35 है, इसके आधार की जो परिधि है इसकी त्रिज्या से 37 सेंटीमीटर ज्यादा है। सिलेंडर के जो बेस की सर्कमफेरेंस है वो उसकी रेडियस से 37 सेंटीमीटर ज्यादा है। पूछा सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा। अगर आपको सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है तो आपको सिलेंडर का बेस की रेडियस चाहिए, तो पहले रेडियस आपको निकालनी होगी। एक सिलेंडर की हाइट जो है वो 35 सेंटीमीटर है, 35 सेंटीमीटर बोला गया। बोला इसके आधार सिलेंडर के जो आधार की परिधि है, बेस की जो सर्कमफेरेंस है वो इसकी रेडियस से 37 सेंटीमीटर ज्यादा है। सिलेंडर का बेसिक सर्कल होता है सर्कल, और मैं जानता हूं कि किसी भी सर्कल की रेडियस और इसकी परिधि का रेशियो, अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसकी परिधि 44 होती है, अगर सर्कल की रेडियस 7 है तो उसकी सर्कमफेरेंस 44 होती है। सवाल के अकॉर्डिंग इसकी जो परिधि है मेरे दोस्तों वो रेडियस से कितना ज्यादा है, 37। तो सवाल में 44 माने 7 37, 37 किलो 37 सेंटीमीटर दे रखी है, 1 यूनिट की वैल्यू 1 आ गई तो 7 यूनिट किलो 7 सेंटीमीटर, यानी सर्कल की जो रेडियस है 7 सेंटीमीटर ही आ गई। जब सर्कल की रेडियस 7 सेंटीमीटर ही हो गई तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर एच। पहले पूरा पिछला पढ़ के आओ तब जाके, हाँ ना पिछला नहीं आता तुमको, सब भूल भाल गए। अगर सर्कल की रेडियस 7 है तो डायरेक्ट मैं पाई आर स्क्वायर को 154 लिखूंगा, मैं फॉर्मूला लगाने थोड़ा ना बैठूंगा जब रेडियस 7 है। हाइट कितनी सिलेंडर की 35, 154 गुणा 35, तो एंड में आएगा 0 0 आएगा मेरे दोस्तों। अब 11 से कटने वाला होगा, 35 में तो 7 आता है, 7 से भी कटने वाला होगा, ये 7 से कटता ही नहीं है अभी, ये कटता है मेरे दोस्तों, ये 11 से कटता ही नहीं है, ये भी 11 से नहीं कटता, ये उत्तर है। ये ऑप्शन 35 में 7 आ रहा, 7 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है, ये उत्तर हो जाएगा सवाल का। बात समझ में आई। ठीक है, सी ऑप्शन। और ये सवाल प्रीवियस ईयर एग्जाम का पूछा हुआ, मैंने आपको लिखवाया कि किसी सिलेंडर का बेसिक सर्कल है, और सर्कल के मैंने आपको डायरेक्ट कंसेप्ट समझाए हुए कि अगर सर्कल की रेडियस 7 है तो उसकी परिधि 44 होती है, उसका एरिया 154 होता है। इसको ढंग से पढ़ो। तो आपने 2D मेंसुरेशन पढ़ा ही नहीं है तो क्यों पढ़ रहे हो यहां पे आके, हद पागल आदमी हो। पिछला जो आपने ढंग से पढ़ा ही नहीं तो क्यों यहां पे आ रहे हो। पुरानी बातें सब भूल भाल गए बस। देखो या तो ढंग से पढ़ लो या बिल्कुल मत पढ़ो। अरे आर को 7 माना नहीं गया, अपनी मर्जी से कुछ नहीं माना गया भाई। सवाल को ढंग से पढ़ो। सवाल में क्या बोल रखा है, एक सिलेंडर की ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है, सिलेंडर के जो आधार की परिधि है वो इसकी त्रिज्या से 37 सेंटीमीटर ज्यादा है। मुझे यहां से सिलेंडर की रेडियस निकालनी थी, रेडियस जो है सवाल में दी नहीं गई है। मैं जानता हूं कि सिलेंडर का बेसिक सर्कल होता है, और किसी भी सर्कल की रेडियस अगर 7 हो तो उसकी परिधि 44 होती है। ये सर्कल की रेडियस और परिधि का रेशियो होता है 7 और 44। ये बात समझ में आ रही है। अब सवाल बोला परिधि जो है रेडियस से 37 सेंटीमीटर ज्यादा, अगर रेडियस 7 है तो परिधि 44 होगी, तो परिधि कितनी ज्यादा है, रेडियस से 37 ज्यादा है। साल में 37 की वैल्यू ही 37 सेंटीमीटर दे रखी है, 1 गुना, तो 7 की वैल्यू ही 7 सेंटीमीटर होगी। तो यहां से सर्कल की रेडियस 7 सेंटीमीटर आ गई। तो मैंने फॉर्मूला नहीं लगाया, हमने डायरेक्ट रेशियो से कर लिया सवाल। ये बताओ, एक सिलेंडर है जिसकी कैपेसिटी 64 पाई लीटर है, उसकी इक्वल, उसकी हाइट और रेडियस इक्वल है। तो आपसे पूछा है रेडियस क्या होगी सिलेंडर की, और आंसर देख लो, आपको सेंटीमीटर में बताना है। बताओ, पिछला लेक्चर पढ़ के आया करो घर से जी। अब देखो सवाल में देखो, ये वैसे एग्जामिनर ने आपको जो है लिख के दे दिया। हो सकता है कि किसी दोबारा सवाल पेपर में इस टाइप का तो आपको लिख के ना दे, क्योंकि बच्चे को पहले से पता होना चाहिए। मैंने आपको पहले बता रखा है कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो आपके पास एक सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम है, कैपेसिटी मतलब धारिता मतलब वॉल्यूम कितना है, 64 पाई लीटर, और लीटर का मतलब 64 पाई गुणा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये सिलेंडर का वॉल्यूम है, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, और सवाल के अकॉर्डिंग सिलेंडर की हाइट और उसकी रेडियस बराबर है। तो हाइट की जगह मैं क्या रख सकता हूं, रेडियस आर रख सकता हूं। आप बोलोगे हाँ जी सर, ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे तो पाई से पाई कट जाएगा, तो 64,000 हो गया बच्चों, 64,000 बराबर आर क्यूब, तो आर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है ना। अरे डी नहीं है भाई, बी ऑप्शन सही है। कैसे गलती कर रहे हो, पहले तो सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा ना। ये बताओ, बोला एक सिलेंडर के बेस का डायमीटर 12 सेंटीमीटर है, सिलेंडर की जो हाइट है वो इसके आधार की रेडियस का 2.45 गुना है, 2.45 टाइम्स है। आपसे पूछा सिलेंडर का वॉल्यूम बताइए। ठीक है भाई, जल्दी जल्दी में जल्दी जल्दी का काम थोड़ा है, आसान सवाल, इसमें क्या जल्दी जल्दी करना। ओए आजा विराज, कर दे सवाल हैं? चलो हैप्पी होली बोल दो सबको, हैप्पी होली बोल दो। हैप्पी, ए फॉर बी फॉर सी फॉर हैं कैट, डी फॉर हैं। चलो इनको नाते सब बेकार है, कचरा है सब हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला याद करने में 15 दिन लगा मैं, इसने ए फॉर एप्पल याद कर लिए। शर्म करो कुछ, शर्म हैं। अभी होली की 4 दिन की छुट्टी हो जाएंगी तो फिर आके पूछोगे सर टोटल सरफेस एरिया कहां से आया। ठीक है, अच्छा ठीक है, चलो भाई आज इतना ही छोड़ते, मैं शीट अपलोड करवा दूंगा, आप क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करिएगा सीट के सारे हैं भाई। और अगली क्लास में जब आओ तो कम से कम प्री के जो बेसिक सवाल हैं उनको सॉल्व करके आइएगा। जो बेसिक सवाल है 60 सवालों की शीट है, जिसमें से आपके 30 सवाल जो इजी हैं, बाकी के 30 क्वेश्चन जो मैं करवाऊंगा आपको। ठीक है ना, वो आपके बस की नहीं है करना। तो होली एंजॉय करो, चलिए दोस्त बाय।